morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Our today's topic is coordination compounds. It's part 3 of class 12th. And today's subtopics are IUPAC nomenclature of coordination compounds. Then we'll practice IUPAC names of some coordination compounds. And students, in the description of this lecture, I'll give you the problems for the practice, and you can solve this after watching this lecture. And if there will be any problem, you can write that in comment box. So, let's start with the IUPAC nomenclature of the coordination compounds. Since IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemists, since IUPAC जो है, that frames a set of rules just to name the different compounds, so that a compound is known by a single name throughout the world, ताकि पूरे संसार में एक ही नाम से कोई भी कंपाउंड है उसको एक ही नाम से जाना जाए. उसके लिए आईयूपीएसी क्या करती है बेटा, वो सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करती है ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से उस कंपाउंड को जाना जाए. अभी कहा मैंने आपको कि दैट नेमिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स विच इज गिवन बाय आईयूपीएसी. सिंस जो आपका नाम है किसी भी कंपाउंड का, दैट इज रिटन इन 2 पार्ट्स. वन इज योर cation and other is your anion. कोई भी कंपाउंड है, अगर आपने अभी तक छोटी क्लासेस आपने कॉमन सॉल्ट्स, आपकी जो सॉल्ट्स हैं आप नेमिंग करते आ रहे हो बेटा, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. व्हाट इज देयर? वन इज केटायन एंड वन इज अनायन. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका नाम है, जब आप नाम लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका नाम स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए. और जब आप नेमिंग करेंगे तो आपका जो केटाइन है दैट इज नेम्ड फर्स्ट. अब आपने जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने डिस्कस किया बेटा कि दैट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी एज वेल एज द काउंटराइन. 2 पार्ट्स आर देयर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वन इज काउंटराइन, अदर इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सो बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स. सो बेटा इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है चाहे वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मींस पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो हम दोनों के केस में क्या लिखेंगे, पहले बेटा we will name the cation first. दोनों में है पॉजिटिव चार्ज को हम नेम करेंगे, चाहे वो काउंटर आयन है चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. और दूसरा बेटा कि जो आपके डिफरेंट लिगेंड्स हैं, सपोज जैसे हमने होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक की हमने बात की. होमोलिगेंड्स में एक ही तरह के लिगेंड्स हैं सारे के सारे, लेकिन हेटेरोलैप्टिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें आपके डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं बेटा. अगर हम हेटेरोलैप्टिक
कंप्लेक्सेस की जब हम नेमिंग करेंगे मींस विल हैव देयर डिसिमिलर लिगेंड, डिफरेंट तरह के आपके लिगेंड्स होंगे वहां विच आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो उनको हम जब नेमिंग करेंगे बेटा विल राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट विल नेम द लिगेंड एंड देन विल नेम द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। और जब दो या दो से ज्यादा आपके सिमिलर लिगेंड्स हैं बेटा, तो हम इस केस में क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्सेस यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। जब दो सेम तरह के लिगेंड्स हैं देन विल यूज द प्रीफिक्स डाई। अगर तीन सेम तरह के लिगेंड्स हैं बेटा देन ट्राई, चार हैं तो टेट्रा। लेकिन अगर आपके लिगेंड्स के नेमिंग में अगर डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी हैं, ये टर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है अगर उसमें, तो हम देन विल यूज द टर्म्स बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस। बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्राकिस फॉर 4। और अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इफ दैट इज नेगेटिवली चार्ज मींस इन केस ऑफ अनायनिक कंप्लेक्सेस, या फिर अगर मैं सिंपल बात करूं इफ द कंप्लेक्स पार्ट इज अनायन, तो बेटा जो नाम है इस केस में सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का दैट विल एंड विद द सुफिक्स 8, उसमें हम सुफिक्स 8 यूज करेंगे। कब? जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उस केस में जब हम सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को जब हम नेमिंग करेंगे बेटा, तो देन विल यूज द सुफिक्स 8 आफ्टर द मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है, इफ कंप्लेक्स पार्ट जो है इफ दैट इज अनायन मींस कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर नेगेटिवली चार्ज है एंड दैट इज अनायनिक कंप्लेक्स, यू नो, इफ द कंप्लेक्स पार्ट इज अनायन देन जब हम सेंट्रल मेटल की नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल जो है के साथ जो सुफिक्स हम 8 यूज करेंगे इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है क्यूप्रेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, मींस 8 suffix we have to use while naming the central matter if the complex part is anion। और जो आपके अनायनिक लिगेंड्स हैं मींस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, उनकी जब हम नेमिंग करेंगे तो बेटा उसमें हम क्या करेंगे, ओ यूज करेंगे एज अ सफिक्स। जैसे क्लोराइड है क्लोराइडो, फ्लोराइड है फ्लोराइडो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो। मीन्स नेम ऑफ द अनायनिक लिगेंड्स ऑलवेज एंड इन ओ। और जो आपका पॉजिटिव लिगेंड का नाम जो है दैट विल एंड विद ईएम। फॉर एग्जांपल अमोनियम, NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम। और जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं दे आर नेम्ड एज सच, लेकिन वहां भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन वहां हम वाटर को वाटर नहीं लिखेंगे, विल राइट एक्वा, दैट इज द एक्सेप्शन। अमोनिया को अमोनिया नहीं लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे, अमाइन, AMMINE, नॉट AMINE बेटा। देन CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसाइड टर्म्स हम यूज करेंगे एंड दीज आर जस्ट द एक्सेप्शन। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मेटल इन केटाइन, अनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। अगर मैं सिंपल बात करूं बेटा कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, चाहे वो कैटायनिक कंप्लेक्स है, चाहे अनायनिक कंप्लेक्स है, चाहे न्यूट्रल कंप्लेक्स है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमरल से इंडिकेट करते हैं विद इन द ब्रैकेट। और जो आपका कंप्लेक्स पार्ट है बेटा उसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो दैट इज रिटन एज अ वन वर्ड, मींस लिगेंड और मेटल के बीच में कोई भी, चाहे डिफरेंट लिगेंड्स हैं
when we are naming them, there will be no space between them. चाहे वो मेटल है चाहे लिगेंड्स है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा. मीन्स दैट विल बी रिटन एज वन वर्ड. इफ जो आपका कंप्लेक्स आयन है, इफ द कंप्लेक्स आयन इज अ कैटाइन, अगर ये कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, देन मेटल इज नेम्ड एज सच. मेटल को हम एज सच लिखेंगे. जैसे कॉपर है तो कॉपर, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट. लेकिन कब? जब आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मीन्स इन केस ऑफ cationic complexes, metal is named as such. If the complex ion is a cation, metal is named as such. उसी तरह आपके न्यूट्रल कम्प्लेक्स भी नेम करते हैं बेटा हम. उसी तरह न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस को भी हम नेम करते हैं जिस तरह हम cationic complexes को करते हैं. Means metal is named as such even in the neutral complexes. लेकिन if the complex ion is anion, then suffix ate is used after metal. जैसे copper is there, cuprate, silver is there, argentate, iron is there, ferrite. Means 8 suffix we have to use beta. So next is the name of the ligand. Since अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के ligands प्रेजेंट हैं आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, then they are named in alphabetical order without separation by hyphen. Without any separation, we will name them alphabetically beta. और जो negatively charged ligands हैं, means anionic ligands हैं, which are ending with ide, they are named by replacing ide by suffix o. Means ide को replace कर देंगे हम suffix o से beta. For example, here some anionic ligands are given and their names are given beta. So N3 negative nitride, that will be named as nitrido. Chloride, chlorido. This is peroxide, peroxo. Bromide, bromido beta. This is perhydroxide, perhydroxo. This is cyanide, cyanido. Sulfide, sulfido. This is oxide, oxo. This is amide, that is NH2 negative, that is named as amido. So these are the different negatively charged ligands जिसमें suffix जो है O use कर रहे हैं हम बेटा. Next is the naming of the ligands whose name end in ite or ate. बेटा ऐसे ligands जिनका नाम जो है ite और ate से एंड होता है, they are named as ito और ato. Means ite का e और ate का e that will be replaced by o. For example, carbonate का e जो है that is replaced by बेटा o and that is named as carbonato. Similarly here, oxalate का e जो है that is removed by o, replaced by o rather, then it is named as oxalato. Sulfate is replaced by o, sulfato. Nitrate, nitrato. Sulfite, sulfito. Again e is replaced here by o beta, so sulfito. Then acetate is replaced by o, then acetato beta, then it's so nitrite or nitro. Then न्यूट्रल लिगेंड्स. सिंस जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स है दे आर नेम्ड एज सच. फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमाइन इज नेम्ड एज इथिलीन डायमाइन. लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, लाइक वाटर के लिए हम एक्वा यूज करते हैं बेटा टर्म, एंड देन अमोनिया के लिए अमाइन, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, CS थायो कार्बोनाइल. देन नेम्स ऑफ द पॉजिटिव लिगेंड्स. पॉजिटिव लिगेंड्स को हम कैसे नेमिंग करेंगे बेटा? उसमें हम सफिक्स EM यूज करेंगे बेटा. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, नाइट्रोसाइलियम, NO positive. Hydrazinium. So here, in case of positively charged ligands, we use the suffix EM, IUM. Now, let's practice some examples. Let's say this is some coordination compound. If you see here, this chloride is a counterion and this is a coordination entity.
this coordination entity is positively charged. So this is a cationic complex. And here 6 ammonia molecules are there which are coordinating with the central metal ion chromium. So बेटा जब हम इसकी नेमिंग करेंगे सो फर्स्ट वी राइट द लिगेंड, और वो कितने सेम ही तरह के हैं सारे के सारे लिगेंड्स. सो 6 हैं तो वील यूज द प्रीफिक्स हेक्सा फॉर 6. तो इट्स हेक्सा अमाइन, और हेक्सा और अमाइन के बीच में कोई भी आपका हाइफन नहीं होगा, मीन्स दे विल बी रिटन इन क्वांटिटी. हेक्सा अमाइन, then chromium, then within bracket we will write its oxidation state, that is 3 positive here, so it's hexaamine chromium 3, और 3 bracket में लिखेंगे बेटा in Roman numerals. Then counter ion chloride is written, so name here is hexaamine chromium 3 chloride. Again hexaamine chromium, then its oxidation state within the bracket beta in Roman numeral 3, then it's a counter ion chloride. So next is here, this is a ene, that is a ethane 1,2-diamine is the ligand over here, and this ligand is a bidentate ligand. Now since सो यहां जब हम इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, मैंने अभी कहा कि दिस इज इथेन 1,2-डाइअमाइन. डाई वर्ड इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेम ऑफ द लिगेंड. सो बेटा ये जो 3 है इसमें हम ट्राई यूज ना करते हुए हम इसको क्या करेंगे, ट्रिस. तो दिस वो ट्रिस, देन विद इन ब्रैकेट विल राइट इथेन 1,2-डाइअमाइन, देन विल राइट कोबाल्ट, then within the bracket we'll write its oxidation state here, that is 3 in Roman numeral we'll write this one, then counter ion sulfate. So here name is tris ethane 1,2-diamine cobalt 3 sulfate. जब हम अल्फाबेट को नंबर से सेपरेट करते हैं बेटा, then we'll put the hyphen, and then if we are separating number by number, we'll use comma beta. So this is tris hyphen ethane 1 comma 2 hyphen diamine, then bracket close beta cobalt 3 sulfate. Hope this is clear. So always remember this thing, alphabet and number is separated by hyphen, and number by number is separated by comma. Now here, this is some coordination compound in which cationic complex is there or anionic complex is there. Means this is your cation and this is your anion. In this complex, this is your cation and this is your anion. So we'll write first cation. So cation में हम ligand से नेमिंग शुरू करेंगे बेटा. So it's a diamine silver, then its oxidation state, that is 1. So diamine silver 1. Then this was cyanide. तो cyanido बेटा, तो di-cyanido, and this was negatively charged. So argentate 1. So again यहाँ argentate 8 is used as a suffix beta because this is negatively charged sphere. This coordination entity is negatively charged. That's why we are using the term, we are using the suffix 8 after the metal. So this is the diamine silver 1 dicyanido argentate 1. Next is this counter ion is potassium here, and this is a coordination entity beta. So first we'll write the cation, that is a potassium here. Potassium hexacyanido, then ferrate, then its oxidation state beta, that is 2, ferrate 2. 8 suffix is used here because this is a anionic complex.
So here potassium hexacyanidopherrate 2. Next beta, this is a heterolaptic complex. So now this is a coordination entity which is consisting of your ligands and your metal ion, and this is a counter ion. So this coordination entity is positively charged, is a cationic complex. So, and this is a heterolaptic complex because two different types of ligands are attached to the central metal ion. Now बेटा इनको अल्फाबेटिकली हम यूज करेंगे वर्ड्स को. दिस अमाइन एंड दिस एक्वा. दिस न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल हैं आपके लिगेंड्स. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो अमाइन विल बी नेम फर्स्ट. तो दिस 3 ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, देन मेटल chromium, then its oxidation state is written in the Roman numeral beta 3, then counter ion, that is chloride here. तो नाम क्या हुआ इसका बेटा? ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड. Similarly here, this is again your cationic complex. So here 3 ethane 1,2-diamine is there. डाई वर्ड इज ऑलरेडी यूज. सो 3 के लिए हम यूज करेंगे बेटा ट्रिस. तो दिस इज अ ट्रिस. देन विद इन ब्रैकेट बेटा दिस complex ligand. तो ethane 1,2-diamine, then its then metal, then its oxidation state, that is cobalt 3, and then counter ion sulfate. So it's a tris ethane 1,2-diamine within the bracket beta. Then we'll write the metal, that is cobalt, and its oxidation state 3, then your counter ion, that is sulfate. और वही नंबर को अल्फाबेट से हम हाइफन से सेपरेट करेंगे और नंबर को नंबर से, ये चाहे कहीं भी आए बेटा, नंबर को नंबर से हम सेपरेट करेंगे कॉमा से. और all the ligands and metal or counter ion, they are named as a single word. They are written as a single word. Now this is there. This is a cationic part and this is a anionic part of this coordination compound. So इसको आई थिंक अभी नेम किया भी था हमने. दिस डाई अमाइन सिल्वर 1 डाई साइनाइडो आर्जेंटेट 1 मीन्स नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या रहेगा? सिल्वर से आर्जेंटेट हो जाएगा. 8 सफिक्स विल यूज हियर. तो नेमिंग इज डाई अमाइन सिल्वर 1 डाई साइनाइडो आर्जेंटेट 1. Then students, this is again heterolaptic complex. Then it's a cationic complex which cause coordination entity जो that is positively charged. So here amine is there, ammonia is there, water is there, and chloride is there. So alphabetically amine is written first. So this is a tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride. So this is a tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride. Hope students this is clear. This is a homolaptic complex and this is a anionic complex because coordination sphere is negatively charged. और ये क्या ऊपर वाला कौन सा था? Cationic complex. So this is a potassium is written first because this is a cation part of the coordination compound. Potassium tetra, this is hydroxide, you know, hydroxide से hydroxo, tetra hydroxo, then zinc का zincate, then its oxidation state beta, that is a 2. So this is potassium tetra hydroxo zincate, potassium tetra hydroxo zincate, then its oxidation state 2. Hope students this is clear. So since next is, this is homolaptic complex, means there is only one ligand, and this is anionic complex because coordination sphere is negatively charged and counter ion is positively charged. So first we will write the counter ion, that is potassium here, potassium
then 3 oxalate is there. Oxalate ligands are there. So 3 oxalate means trioxalato. Oxalate से E will be replaced by O beta because this is a negatively charged ligand. Then this is potassium trioxalato. Then aluminium से eliminate हो जाएगा because this is negative charge coordination sphere. Then eliminate, then its oxidation state, that is of 3. So this is a potassium trioxalato aluminate 3. Potassium trioxalato aluminate 3. Then next is this is a heterolaptic complex because 2 different types of ligands are there. One is chloride and other is a ethane 1,2-diamine, that is abbreviated as ene. And this is a cationic complex because it's cation, it's your ion rather than it's a cation. Now no counter ion is there, so this is some ion. Rather we can say this is some complex ion. So beta ene or chloride में से alphabetically first comes your chloride. So this is a dichlorido. Then we will name ene. इथेन 1,2-diamine है, तो इस 2 के लिए हमारा क्या टर्म यूज होगी बेटा? बिस. सो दिस डाइक्लोराइडो देन बिस, देन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? इथेन 1,2-diamine, ब्रैकेट क्लोज, देन विल राइट कोबाल्ट. Then its oxidation state in Roman numeral, that is of 3 over here. So this is the dichlorido bis. Then ethane 1,2-diamine cobalt 3 beta. So the name is written as single word beta. And hyphen is there between the alphabet and that of numeral, and न्यूमरल को दो न्यूमरल को हम सेपरेट कर रहे हैं बेटा कॉमा से. रेस्ट दे आर रिटन इन कॉन्टिन्यूटी बेटा. सो नाउ दिस इज सम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ बेटा 4 ligands are there which are carbonyl. So then nickel is the central metal atom and its oxidation state is your 0. So this is tetracarbonyl nickel, then within bracket 0. Tetracarbonyl nickel 0. Hope students this is all clear. Then next is this is again your heterolaptic complex. This is heterolaptic complex. Now central metal atom ion is platinum here and oxidation state is +1. Sorry, 2. Now next is this complex is heterolaptic complex because 3 different types of ligands are attached to the central metal ion. Here this is ammonia, then chloride, then your nitrite, and this nitrite here is linked to the central metal ion through N. So beta alphabetically we will write all this. So this was amine का A first, then your chloride का C का chloride beta, then your nitrito N. This is nitrite actually, and but this is named as nitrito N because this is ambidentate ligand beta. This is ambidentate ligand. Now next is this is some heterolaptic complex because 3 different types of ligands are attached, coordinating with the central metal ion, that is platinum here. Ammonia is there, chloride is there, nitrite is there, and this nitrite is linked through N to the platinum ion.
So but I will arrange these three different ligands in alphabetical order. So that is a diamine chlorido, then nitrito and platinum 2. And this nitrite here is ambidentate ligand. Means it can link with the central ion through N or O. So here, in this case, it is linked through the N. Yeah, this is nitrite is coordinating through N with the central ion. So this is so diamine chlorido nitrito N platinum 2. So this is the name of this complex. Or they are very easy. If you will practice, you will master this naming beta of the coordination compounds. थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. Next compound is, this is homolaptic complex and anionic complex because coordination sphere is negatively charged. और आपका जो counter ion है that is positively charged. So first we'll write the counter ion, that is a potassium. Then we'll write 3 oxalates are there. 3 oxalate ions are there. So trioxalato. Oxalate का E will be replaced by O बेटा. So trioxalato. Then chromium को हम कैसे लिखेंगे बेटा? Chromate, because this is a negatively charged coordination sphere. So this chromium will be named as chromate. So potassium trioxalato chromate 3. Potassium trioxalato chromate 3 is the name of this complex. Then next compound is this is a heterolaptic complex because 2 different ligands are there which are coordinating with the central metal ion cobalt. Then these two are arranged in alphabetical order beta, and this is a cationic complex and counter ion is your chloride here. So first we'll write this positively charged part of this compound और उसमें भी क्या बेटा ligands की पहले नेमिंग करेंगे. So this is dichlorido. Then this is in, that is ethane 1,2-diamine, that will write within the bracket, or outside the bracket will write bis, because 2 ethane 1,2-diamine ligands are coordinating with the central metal ion here. So beta this is dichlorido bis within bracket ethane 1,2-diamine cobalt, then its oxidation state 3, then its counter ion chloride. So dichlorido bis, then ethane 1,2-diamine, ethane -1,2-diamine, bracket close, cobalt 3 chloride beta. Then next is, this is again heterolaptic complex, but this is a cationic complex because coordination sphere is positively charged. और आपका जो anion है that is a counter ion beta. Counter ion क्या है यहाँ? Anion, that is a chloride. So alphabetically beta, this is a carbonate and this is a amine. So first we'll write the amine, that is a 5 है, तो pentaamine carbonate से carbonato, because negatively charged ligand है ये carbonato. Then cobalt 3 chloride. Cobalt की यहाँ oxidation state जो है that is a +3. So that is the pentaamine carbonato cobalt 3 chloride. The next is this compound is anionic. This anionic complex is there. Then coordination sphere is here negatively charged in this compound beta. Then this is a homolaptic complex because SCN is the ligand here, that is thiocyanate, that is negatively charged. Or this thiocyanate is again ambident ligand beta that can coordinate through the S or through the N. In this complex, this is coordinating through the S. So since this is a negative, नेगेटिव लिगेंड, तो थायोसाइनेट से थायोसाइनेटो हो जाएगा इसका बेटा. लेकिन
counterine will name first. That is a mercury. First we'll write the mercury, then it's a 4 tetra, then thiocyanato. Cobalt, then its oxidation state beta, that is a 3. Mercury, then its oxidation state beta 1. Tetrathiocyanato, S cobaltate 3. Again, this anionic complex is there, and here mercury is counterine, that is positively charged ion, and this coordination sphere is negative charge, means this anionic complex, and this homolaptic complex beta, because only thiocyanide is there, only one ligand, that is thiocyanide is there. So first we'll write the mercury, then its oxidation state. Mercury is in oxidation state +1 here, so mercury 1 tetra thiocyanato, thiocyanate से thiocyanato बेटा, then it is coordinating through S cyanato S, cobalt, cobalt यहाँ क्या है बेटा, this was negatively charged ligand, तो cobalt का क्या हो जाएगा, 8 will be the suffix, we'll use the 8 suffix with the cobalt, so that will be cobaltate, then its oxidation state, that is 3. Mercury 1 tetra thiocyanato S cobaltate 3. Mercury 1 tetra thiocyanato S cobaltate 3. S क्यों बेटा, because this thiocyanate जो है आपका, this is coordinating through the S with the central metal ion cobalt here. So mercury 1 tetra thiocyanato S cobaltate 3. Next is bridging groups in bidentate ligands. Since sometimes जो ligands होते हैं, they act as bridge between the two metal atoms. और जब ऐसे ligands की हम नेमिंग करते हैं बेटा, तो हम ग्रीक लेटर म्यू यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द ligand. For example, let's say this was some complex जिसमें आपके क्या है, bridging ligands हैं. These are your bridging ligands which are connected to the two metal atoms, and these are here. This is NH2 negative, that is amido, and this is NO2 negative, that is nitrito, and that is N, nitrito N, and this is ammonia. So these are the 3 different types of ligands which are present over here. और यहां ऐसे complexes में हम oxidation state बेटा कैसे find out करेंगे, let's see. So ammonia, that is having a 0 because oxidation state, because it is neutral, so 4 into 0 plus let its oxidation state be X, and its oxidation state is -1, so -1 plus its की oxidation state भी बेटा -1 है, तो -1, then इसकी oxidation state हमने माना कितना, X, then it's X, then it is a neutral ligand, then it's 0 into 4 and plus this nitrate की आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट दैट इज -1, सो और ये कितने हैं 4, तो -1 into 4 that is equal to 0 because as a whole it is not having any charge. So बेटा जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2x will be equal to your 6, तो x is equal to +3. तो here कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +3. और जब हम इसकी नेमिंग शुरू करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, तो दिस 4 अमोनिया है यहां, तो दिस टेट्रा अमाइन, देन विल राइट कोबाल्ट, इज दैट क्लियर, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, देन इट्स ऑक्सीजन स्टेट दैट इज 3, तो विद इन the bracket we'll write the 3 in Roman numeral, then
these are the two bridging ligands. Then we'll name these two bridging ligands in alphabetical order. So this is amido here, this is nitrito N. So beta, so cobalt 3 के बाद क्या आ जाएगा? Hyphen, then mu hyphen, then it's amido hyphen mu nitrito N hyphen mu tetraamine cobalt 3, then it's nitrate. So beta, this is tetraamine cobalt 3, tetraamine cobalt 3, then hyphen amido mu hyphen amido, then mu nitrito N tetraamine cobalt 3 nitrate. Or for you have to do the practice of these coordination complexes beta, and you have to write the names of these coordination compounds in the comment box. So thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture. Thank you.